क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको सक्सेस नहीं मिल पा रहा है? या कभी ऐसे होता है कि बहुत कोशिश करने के बाद भी आपको एक अपॉर्चुनिटी, आपको वो मौका मिल नहीं पा रहा है? कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि मौका तो मिल जाता है, लेकिन निवाला मुंह तक आने से पहले ही छूट जाता है। कभी किसी को पैसा मिलता ही नहीं, और अगर मिल भी गया दोस्तों तो टिक नहीं पाता है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ऐसे फाइनेंशियल चैलेंज को फेस कर रहे हैं? क्या आप जानते हैं पैसा आपके पास क्यों नहीं है? माय डियर फ्रेंड्स, एक बात दिमाग में फिट कर दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर ऑरा में पैसा नहीं है तो आपके पास कभी भी पैसा नहीं आएगा। ऑरा में पैसा नहीं है, हमारे आभा मंडल में अगर पैसा नहीं है तो पैसा हमारे पास कभी भी नहीं आएगा। आपके फाइनेंशियल चैलेंज पे आप अगर सच में चाहते हो कि एक सॉल्यूशन मिल जाए तो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाए। हम हमारे माइंड में बहुत सारे फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस को तैयार करते हैं, जैसे कि पैसा बहुत मुश्किल से आता है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, मेरे पास पैसा नहीं आता, मेरे नसीब में ही पैसा नहीं है, मैं सबके लिए करता हूँ लेकिन मेरे लिए कोई नहीं करता। पैसा आपके रिश्ते खराब कर देता है, ज़्यादा पैसा कमाना अच्छी बात नहीं है, जिनके पास पैसा होता है उनके पास दिल नहीं होता, दया नहीं होती, करुणा नहीं होती। पैसों से आदमी घमंडी हो जाता है। पैसा होना चाहिए लेकिन अधिकतम में नहीं होना चाहिए। पैसा मेरे लिए सेकेंडरी है, पहले मेरी हेल्थ इंपॉर्टेंट है, रिलेशन इंपॉर्टेंट है। पैसा क्या बाद में मिल जाएगा तो भी चलेगा। पैसा सिर्फ जरूरत के लिए होना चाहिए। ज्यादा पैसा कमा के हम थोड़ी ना ऊपर लेके जाने वाले हैं। उतने ही पैर पसारने चाहिए जितनी की चादर हो। क्या ये सब चीजें आपके भी मन में चालू है? दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, गौर कीजिएगा इस बात के ऊपर कि अगर आप पैसों को इज्जत नहीं दोगे तो पैसा कभी आपको इज्जत नहीं देगा। पैसा आपकी कदर तब करेगा जब आप पैसों की कदर करोगे। माय डियर फ्रेंड्स, पैसा 4 तरीके से आता है। सबसे पहला, पैसा जनरेट करना। आप पैसों को कमाते हो, जैसे कि आप जॉब से पैसा कमाते हो, किसी बिजनेस से पैसा कमाते हो, छोटे मोटे दुकान से, शॉप से पैसा कमाते हो। पैसा कमाने का जरिया कुछ भी रहे, पैसा जनरेट करना, ये सबसे पहली बात। दूसरा, पैसा आप सेव करते हो, मतलब कभी इमरजेंसी में लग जाए, इसके लिए बहुत सारे लोग पैसा सेव करते हैं। तो दूसरा है पैसों के सेव करना। तीसरा है पैसों को आप मल्टीप्लाई कराने में लगा देते हो। म्यूचुअल फंड निकालना, शेयर मार्केट, इंश्योरेंस, गोल्ड, कहाँ पे जमीन खरीदी कर लिया, प्लॉट ले लिया। तीसरा है पैसे को मल्टीप्लाई करना। और चौथा है पैसों को भोगना, पैसों को एंजॉय करना, अपने लाइफस्टाइल के ऊपर खर्चा करना। अब सोचिए थोड़ा, चैलेंजेस आपको कहाँ पे है? पहले में, दूसरे में, तीसरे में या चौथे में? बहुत सारे लोग सोचते रहेंगे, मन ही मन बोलते रहेंगे, अरे सर हम तो पहले पे ही अटके हैं, पैसा ही नहीं आ पा रहा है हमारे पास। राइट? सोचिए जरा, कहाँ पे हमारी गाड़ी अटक रही है, कहाँ पे हमें चैलेंजेस ज्यादा आ रहे हैं? सबसे पहला है डिपेंडेंसी। आप में से बहुत सारे एक टिपिकल हाउसवाइफ हो सकती है जो डिपेंड है अपने हस्बैंड के पेमेंट पे, हस्बैंड के सैलरी पे, बच्चों के सैलरी पे। राइट? दूसरा है माय डियर फ्रेंड्स, पैसों को सेविंग करना। पैसा तो आ रहा है सर, लेकिन सेव नहीं हो पा रहा है। पैसा आता है चला जाता है, आता है चला जाता है, आता है चला जाता है, बस कहीं ना कहीं किसी ना किसी रीजन से वो चला ही जाता है। तीसरा है पैसा आ भी रहा है, सेव भी हो रहा है, लेकिन सर मल्टीप्लाई हम लोग नहीं कर पा रहे पैसों। ऐसे कितने लोग हैं? और दोस्तों चौथा पार्ट ये है कि पैसा तो है लेकिन उसको भोगने का माइंडसेट नहीं है सर, उसको एंजॉय करने का माइंडसेट ही नहीं हो पा रहा है।
जब भी कुछ खरीदने जाता हूँ तो सोचता हूँ पहली नजर जाती है MRP पे, तो महंगा है तो नहीं खरीद पाता हूँ। कुछ खाने की भी चीजें करने जाता हूँ तो भी अंदर ही अंदर से सोचता हूँ यार सस्ता है तो चलेगा, महंगा क्यों खाना। कभी मैं ट्रैवलिंग भी करता हूँ तो ट्रैवलिंग में भी AC बुकिंग, 3 टायर AC, स्लीपर कोच ये जल्दी से लेता नहीं हूँ। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा तो है लेकिन उनको भोगने का उनके पास सही तरीके से माइंडसेट ही नहीं दोस्तों। तो फ्रेंड्स आप ही बताइए, क्या कोई चीज सीखे बिना क्या आप सीख सकते हो? कोई चीज सीखे बिना क्या आप सीख सकते हो? अनफॉर्चुनेटली दोस्तों, हमारे बचपन से बड़े होने तक हमारे स्कूल में, कॉलेज में ये बातें कभी सिखाई नहीं जाती है। पैसों को कैसा कमाना, कैसे सेव करना, उनको मल्टीप्लाई किस तरीके से करना और उन पैसों को कैसे अच्छी तरीके से भोगना, ये चारों चीजें हमें हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं सिखाई जाती है। ना ही हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया है कि मनी मैनेजमेंट किस तरीके से करना होता है। राइट? सो फ्रेंड्स, मैं संदीप सावल, NLP कोच, एंजल थेरेपिस्ट, आप सभी का स्वागत करता हूँ। आपकी जिंदगी में जो भी फाइनेंशियल चैलेंजेस है उसको आसानी से दूर करने के लिए और आपकी जिंदगी बेहतरीन से बेहतरीन बनाने के लिए आपके लिए मैं लेके आया हूँ एक खूबसूरत बढ़िया वर्कशॉप जिसका नाम है दोस्तों आई लव मनी वर्कशॉप। मैं आपकी मदद करने आया हूँ दोस्तों। इस यूनिवर्स ने मुझे चुना है। सो इस एनर्जी का कभी हाथ मत छोड़ना, कभी साथ मत छोड़ना। ये वीडियो आपको जिसने भी भेजा है दोस्तों, उनको तहे दिल से एक धन्यवाद तो जरूर कहना बात में। लेकिन इसे महज एक इत्तेफाक मत समझना दोस्तों, क्योंकि ये यूनिवर्स की एक मर्जी, इस ब्रह्मांड की कोशिश है कि आप इन सारे फाइनेंशियल चैलेंजेस से आप बाहर निकल जाओ। उसका ही सही रास्ता दिखाने के लिए ये वीडियो आपके पास पहुंचा है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यूनिवर्स ने तो ये मौका आपको दिया है, लेकिन इस मौके का फायदा उठाना या नहीं उठाना ये टोटली आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप वाकई में अपने सारे फाइनेंशियल चैलेंजेस को दूर करना चाहते हो तो हमारे आई लव मनी वर्कशॉप में आप सभी का स्वागत है। जिसने ये आपको वीडियो भेजा है उनसे इस वर्कशॉप की पूरी डिटेल में जानकारी आप ले सकते हैं। आई लव मनी वर्कशॉप में क्या सीखने मिलेगा, अगर इसका आप जानकारी लेना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और एक सेपरेट वीडियो का लिंक दिया गया है दोस्तों, जहां पे कोर्स में क्या क्या सीखने वाले हो आप इन डिटेल्स, वहां पे भी इसका जानकारी आपको मिल जाएगा। सो वेलकम यू ऑल। हमेशा हंसते रहिए, हमेशा खुश रहिए, ऑलवेज मस्त जबरदस्त बिंदास्त रहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।